नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार में बहार बा क्या वाकई में है? चूंकि सत्ता पक्ष तो कुछ भी कहे, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बिहार बर्बाद है। हाँ, ये जरूर है कि जो उसकी आगे की लाइन है कि नीतीश कुमार बा, तो वो तो पिछले 17-18 साल से स्थायी भाव से उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब ये भी क्या दिलचस्प बात है कि जिसने नारा दिया बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, वो अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है और अब उनके प्रखर आलोचकों में गिने जाते हैं और अपने लिए सियासी जमीन तलाश रहे हैं। जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार में जन जागरण कर रहे हैं। खैर, अपना जो चर्चा का विषय है वो प्रशांत किशोर का जन जागरण तो नहीं है, लेकिन उनका जो नारा है वो जरूर चर्चा का विषय है और उसी से अपनी बात हम लोग शुरू करेंगे और फिर महागठबंधन के भीतर चल रहे घमासान पर आएंगे। चूंकि सुधाकर सिंह ने जो कहा है वो दरअसल अब ये बता रहा है कि किस तरीके से महागठबंधन के भीतर रार बढ़ गई है। लेकिन उस रार पर आने से पहले बात कर लेते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो बिहार दौरे पर रहे। वहां उनका अपना जो कार्यक्रम था वो था ही, वहां उन्होंने जो बातें कही उस पर हम लोग आते हैं। देखिए, उन्होंने सुशासन पर सवाल उठाया और कहा कि अब जो है बिहार फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ चला है या चला गया है। तो यहीं से कि बिहार में बहार बा, तो क्या वाकई में बहार बा? चूंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जिस जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार ने ताना बाना बुना था और सत्ता में आए थे, आज उसी जंगल राज के खिलाफ के साथ उन्होंने हाथ मिला रखा है। और दरअसल जब जेपी नड्डा ये कह रहे हैं तो भाजपा इस नैरेटिव के जरिए ये बताना चाहती है कि नीतीश जी कुर्सी से चिपके हुए हैं और वो उस कुर्सी पर बने रहने के लिए कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं और इसके जरिए वो ये संकेत और संदेश देना चाह रहे हैं कि साहब, इनका पूरा मोह जो है कुर्सी से ही है, आपसे, आपके विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। और जब पहले भी इन्होंने जंगल राज का नारा दिया था तो उस नारे के पीछे कुर्सी ही थी, और आज जब उस जंगल राज के नारे को भूलकर जिनके ऊपर जंगल राज का आरोप लगा रहे थे, जब उनके साथ जा खड़े हुए हैं तो भी असल मसला कुर्सी का ही है। यह संकेत और संदेश जेपी नड्डा देना चाह रहे हैं बिहार की आवाम को, और वही क्या पूरी भाजपा यही बताने में लगी हुई है। अब उसमें सफल होंगे या क्या होगा ये एक अलग मसला है, लेकिन कुढ़नी ने एक आशा तो इनके लिए जगाई ही है, और वही जो आशा है वो महागठबंधन के लिए निराशा की राह बन चली है। ये अपने आप में बड़ी बात है। चूंकि आप देखिए कि बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। एक जन सुराज यात्रा निकल रही है प्रशांत किशोर की, अब वो अपने लिए निकाले हुए हैं या कांग्रेस के लिए निकाले हुए हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरा, नीतीश जी एक यात्रा निकालेंगे 5 जनवरी से, अब वो जदयू के लिए निकालेंगे या महागठबंधन के लिए निकालेंगे, ये भी एक सवाल है। अच्छा, अगर वो जदयू के लिए निकालेंगे तो महागठबंधन में रहने का क्या मतलब? और महागठबंधन के लिए निकाल रहे हैं तो क्या ये जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी को शुरू होगी तो क्या उसमें हिस्सेदारी होगी? अच्छा, जब आप ये सवाल उठाएंगे तब उसके बाद में एक बात ये उठती है कि साहब नीतीश जी का तो बयान आ ही गया है। तो ऐसे कई सारे सवाल वहां उठ रहे हैं। कुढ़नी चुनाव के बाद से जो नतीजा है उसके बाद से तमाम सवाल पैदा होने लगे, और इस सब के बीच जिस तरह से सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमलावर है, उसने तो स्थिति को और गंभीर बना दिया। अब बात यह हो चली है कि साहब, पहले तो एक ताना बाना बुना जाता है और उस ताने बाने के जरिए यह हवा बयार बनाई जाती है कि ये जो महागठबंधन है, इस महागठबंधन के आगे भाजपा टिकेगी नहीं। क्योंकि यह जातियों का एक ऐसा समुच्चय है जहां 60-65% बिरादरियां एक गठबंधन का हिस्सा है और वो उस गठबंधन के साथ रहेंगी, तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन जब कुढ़नी के नतीजों ने तो कुछ और बात कह दी, और वो जो कुछ और बात कही उसके बाद से महागठबंधन के भीतर की रसाकसी बढ़ गई।
और ऐसा लगता है कि इसे बल तब मिला जब यह हो चला कि कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी की अगुवाई में आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात तब हो गई जब उन्होंने कहा कि ये जो समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल हैं, इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी जो भी धारा है वो अपने क्षेत्र तक सीमित है। अब बड़ी चीज यह है कि यही बात, या आप कहिए कि इसी को मुद्दा बनाकर जो जदयू भाजपा से अलग हुई, तो उसमें पार्टी छोड़ने के साथ साथ ये भी एक मुद्दा था कि साहब वो तो हमको कुछ समझते नहीं है, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं आने वाले दिनों में तो वो जदयू ही नहीं तमाम क्षेत्रीय दलों को खा जाएंगे। जो इनकी अपनी धारा है तो उसमें जदयू को भी खा जाएंगे। तो जदयू को बचाए रखा जाए, इस वजह से ये इधर से उधर गए थे। अब वो जिसके साथ खड़े हैं वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों की तो अपनी कोई धारा ही नहीं है। तो ये जो तमाम आप ये कहिए कि डिवीजन दिखाई दे रहा है, ये डिवीजन क्या महागठबंधन के लिए ठीक संकेत है? क्या ये जो महागठबंधन है ये कहीं 2014 वाली स्थिति की तरफ तो नहीं जा रहा? 2014 में ये महागठबंधन था, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस लोकसभा के चुनाव में एकला गए थे सब लोग। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो तकरार बढ़ी है उस तकरार में एकला की राह देखी जा रही हो? क्योंकि आप देखिए सुधाकर सिंह आग बबूला है। सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं नीतीश जी को, वो एक बड़ा आक्रमण है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है। नीतीश जी उस पर कह रहे हैं कि ये राजद का आंतरिक मामला है और ये उनको देखना चाहिए, और उनकी तलखी को देखकर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कार्रवाई करेंगे, मतलब राजद जो है सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई करेगी। पहले भी कार्रवाई हो चुकी है जब उनको मंत्री पद खोना पड़ा था, और उस कार्रवाई के बाद जगदा बाबू कहा जाता है कि नाराज हो गए थे। तो क्या एक और नाराजगी की तरफ राजद बढ़ रही है? और क्या राजद के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये बात तब भी उठी थी जब कुढ़नी की सीट राजद से जदयू में चली गई थी। तो ये मसला है। दूसरा, ये जो जदयू की यात्रा अगर एकला है तो फिर बड़ी समस्या है कि अब इसका लोकसभा के लिहाज से क्या संदेश जाएगा। फिर जो कांग्रेस की अपनी यात्रा है जो 5 जनवरी से शुरू होगी बांका के मंदार पर्वत से, वो बांका भागलपुर और खगड़िया जाएगी। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या वहां पर कांग्रेस अपने लिए जमीन तलाश रही है? और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये तमाम जो महागठबंधन के हिस्सा है, खासतौर से 3 बड़ी पार्टियां राजद, जदयू और कांग्रेस, ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। और ऐसी स्थिति में क्या 2014 बिहार में नहीं दोहराया जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इधर कुछ दिनों में खड़े हो गए हैं, और ये सवाल ये बता रहे हैं कि महागठबंधन के भीतर वो जो गांठ है ना, जिसे कहा जाता है गठबंधन की गांठ, वो ऐसा लगता है कि लगी हुई है, खुली नहीं है। और जब किसी धागे में गांठ लग जाती है तो बात बिगड़ जाती है, और ऐसा ही कुछ महागठबंधन के भीतर दिखाई दे रहा है। भले ये कहा जा रहा हो कि साहब हम लोग एकजुट हो गए हैं और 2024 में अपना इधर उधर जो करना होगा करेंगे, पर जो नीतीश कुमार इंप्रेशन दे रहे हैं उस इंप्रेशन से न ये तो लग रहा है कि वो बिहार छोड़कर जा रहे हैं, और न ये लग रहा है कि उन्होंने दिल्ली के बारे में सोचना छोड़ा है। ऐसी परिस्थिति में ये यक्ष प्रश्न है कि महागठबंधन के भीतर चल क्या रहा है, एक। और दूसरा, जो जेपी नड्डा और भाजपा लगातार कह रही है बिहार में कि दरअसल कुर्सी से इतर नीतीश जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्या उसका असर इस कदर हो चला है कि महागठबंधन के भीतर के घटक दल डर गए हैं और उनको लगता है कि नीतीश जी के साथ जाना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि 2010 के बाद से नीतीश जी का प्रदर्शन गिरता ही रहा है। 2015 तो एक अपवाद रहा, 2020 इसका उदाहरण है, और फिर बाईपोल में जो हाथ और हश्र हुआ वो भी सबको नजर आ रहा है। तो क्या इस वजह से महागठबंधन के भीतर तकरार बढ़ गई है? और अगर ऐसा है तो 2024 में क्या होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।